हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो फिर हम आ गए ऑप्टिक्स लेकर, और ऑप्टिक्स फिर आज हम लोग शुरू करेंगे। ऑप्टिक्स में नया टॉपिक आज शुरू करेंगे। नया टॉपिक मतलब प्लेन मिरर से ही रिलेटेड, प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ कंडीशंस है, उसी को हम लोग आज लेकर चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। माय नेम इज़ एम के सिंह, और एम के सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, तो प्लेन मिरर हम लोग डिस्कस किए थे, और पिछले क्लास में प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। तो आज हम लोग प्लेन मिरर का आज लास्ट क्लास है, और लास्ट क्लास में आज जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्टिक्स लेक्चर 5 होगा ये आपका ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का ये लेक्चर 5 है आपका, ऑप्टिक्स का लेक्चर 5। इसमें हम लोग जो देखने जा रहे हैं वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर आज हम लोग देखेंगे, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। तो वेलोसिटी इन प्लेन मिरर देखना है, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। तो वेलोसिटी इन प्लेन मिरर में पहला केस हम लोग देख रहे हैं, केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट moves perpendicular to the plane mirror, है ना। कह रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर मूव करता है, अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर मूव करता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वह जो है मिरर के परपेंडिकुलरली मूव करता है, तब क्या होगा, तब इसमें हम लोग को वेलोसिटी ऑफ इमेज ही निकालने के लिए आएगा। लगभग सब में आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन मिरर के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, अगर ये एक प्लेन मिरर है, देखते जाइए आप लोग ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कोई प्लेन मिरर है, अगर कोई प्लेन मिरर है, देखिए यहाँ प्लेन मिरर है, और तो हम यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज तो हम जानते हैं कि सेम डिस्टेंस पर बना देंगे। यहाँ पर इमेज जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज होता है। तो ये प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। तो ऑब्जेक्ट ओ का ये मान लेते हैं इमेज है ना। तो जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट उतने दूरी पर इमेज। अब देखिए, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पर इमेज होगा, है ना। तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। अब अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर मिरर की ओर मूव कर रहा है और मिरर रेस्ट में है, मिरर इन रेस्ट, ये रेस्ट में है, प्लेन मिरर इन रेस्ट, प्लेन मिरर इन रेस्ट। प्लेन मिरर क्या है, इसमें रेस्ट में है, प्लेन मिरर क्या है, रेस्ट में है, प्लेन मिरर इन रेस्ट में है, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर। तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, तब निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, द वेलोसिटी ऑफ इमेज, द वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, बराबर व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर व्हाट, यही आपको निकालना है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज निश्चित इधर आएगा, चूंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब मिरर से घटेगा तो इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से घटेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब मिरर से घटेगा तो इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से घटेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब मिरर से घटेगा तो इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से घटेगा। चूंकि ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस घट रहा है तो इमेज इधर जाएगा। तो इसके लिए मान लेते हैं एक्स जा रहा है तो वाई जा रहा है, तो क्या लेंगे, नाउ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई।
अगर मान लीजिए x गया तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, तो इधर जाएगा तो इसको निगेटिव डायरेक्शन। अगर ये x जाएगा इधर, x डिस्टेंस कवर कर रहा है, x डिस्टेंस इधर जा रहा है, तो इधर ये भी आएगा, तो ये मान लेते हैं इसका y कवर कर रहा है, तो ये x डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये है x डिस्टेंस, तो ये इधर जा रहा है कितना, ये फिर इधर जाएगा, ये इधर जा रहा है x डिस्टेंस, तो इधर कितना जाएगा, ये y डिस्टेंस है ना। तो ये अगर x डिस्टेंस कवर जा रहा है तो ये y डिस्टेंस जाएगा, क्योंकि जैसे इमेज इधर जाएगा तो ये भी इधर जाएगा, तो ये x जा रहा है तो ये y जा रहा है, तो x बराबर माइनस वाई, चूंकि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो ये डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दिए, और dx बाई डी टी जो होता है वो वेलोसिटी हो जाता है, तो v हो गया और माइनस वी आई हो गया, है ना। यहाँ जो हो गया dx बाई डी टी क्या हो गया, vo हो गया और vi, तो यहाँ पर वेयर dx बाई डी टी बराबर v नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और डी आई बाई डी टी हो गया dy बाई डी टी हो गया vi द वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया ना, द वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, इमेज हो गया। तो देख लिए, तो हम लोग देख लिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर के परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज भी इधर आएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर x डिस्टेंस जाता है, इमेज अगर y डिस्टेंस आता है, तो x बराबर माइनस वाई, चूंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो ये डायरेक्शन निगेटिव होगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, t के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, अब t के सापेक्ष टाइम t के रिस्पेक्ट में, टाइम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, तो dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी, और v नॉट हो गया vi। अब dx बाई डी टी बराबर v नॉट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और dy बाई डी टी बराबर vi द वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया। तो देख लिए कि ऑब्जेक्ट v नॉट वेलोसिटी से इधर जाएगा तो इमेज vi वेलोसिटी से इधर आएगा, ऑब्जेक्ट v नॉट वेलोसिटी से इधर जाएगा तो इमेज vi वेलोसिटी से इधर आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए v नॉट इक्वल टू माइनस vi, चूंकि ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर आएगा, चूंकि मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर आएगा, है ना। तो वेलोसिटी v नॉट ये होगा तो ये vi होगा, तो दोनों निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा vi का v नॉट के रिस्पेक्ट में, तो v नॉट इधर गया तो vi इधर आया। देख लिए, जैसे इस पर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए इसी पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई मिरर है ऐसे, और यहाँ मिरर रेस्ट में है, प्लेन मिरर इन रेस्ट है ना, रेस्ट में यहाँ पर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है आपको 3 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर जा रहा है, तो निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। तो कैसे निकालिएगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो कुछ नहीं करना है, इधर जा रहा है तो हम लोग जानते हैं कि v नॉट इक्वल टू माइनस vi, v नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस vi होगा, माइनस vi, तो v नॉट कितना है 3, तो vi बराबर कितना हो जाएगा, v नॉट इक्वल टू 3, तो vi बराबर हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड, बस। तो vi आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज -3 मीटर, चूंकि v नॉट इक्वल टू vi होता है, v नॉट बराबर माइनस vi होता है, तो v नॉट 3 है, तो इतना आ गया, समझ गए। इसी पर जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर वही है, मान लिया जाए कि ये ऑब्जेक्ट है और इमेज है। अगर इमेज जा रहा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कितने से जाएगा, तो फिर यहाँ निकाल लेंगे, ये निकालना है vi निकालना है,
तो वी आई कितना हो जाएगा आपको, ये वी नॉट पता है हमको, ये वी नॉट पता है, तो वी नॉट इजकल टू माइनस वी आई, है ना। तो वी आई बराबर कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग देख लिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज, ये हम लोग देख लिए कि ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज भी जाएगा। बात समझे कि नहीं। अब देखिए, अब ये भी कंडीशन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो इमेज किधर जाएगा, इधर जाएगा। ऑब्जेक्ट जब इधर जाएगा तो इमेज किधर जाएगा, इधर जाएगा। बात समझे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दोनों इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो उस कंडीशन में भी इसको हम लोग लागू करके ले सकते हैं, चूंकि ऑब्जेक्ट जब इधर जा रहा है तो इमेज इधर जा रहा है, इमेज किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट किधर है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग ले सकते हैं। तो देख लिए हम लोग कि जब व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, तब निकाल लेंगे कि इमेज वेलोसिटी क्या होगा। तो ऐसे हम लोग इस फार्मूला के द्वारा निकाल लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है, देख लिया आप लोग, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इमेज इधर जा रहा है, तो उसमें कंडीशन में भी निकल जाएगा। इसी फार्मूला पर हम लोग निकाल लेंगे, इसी फार्मूला पर निकाल लेंगे, वी नॉट इजकल टू माइनस वी आई, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि अगर मूव कर रहा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे इमेज वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो, है ना। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है तो इमेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूला के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो ये था वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। पहला कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, जब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलरली मूव करेगा तो क्या होगा। तो यही आपका फार्मूला आ गया, यही आपका फार्मूला आ गया। इसी पर हम लोग बना लेंगे। देख लिए, क्वेश्चन भी बना के बता दिए, ठीक है। मिटा देते हैं, हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सो देखिए। अब सेकंड कंडीशन है आपका केस सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल, इसमें परपेंडिकुलर के जगह पर कर दीजिए पैरेलल। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्लेन मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्लेन मिरर, जब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है, पैरेलल ही जा रहा है, मान ली कि प्लेन मिरर है। हाँ, इसमें एक कंडीशन और था, एक मिनट, केस सेकेंड, केस फर्स्ट में ही ले लीजिए। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, टू द प्लेन मिरर, इसमें एक कंडीशन और है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, इसी कंडीशन में परपेंडिकुलर में एक कंडीशन लेते हैं, जब मिरर मोशन में होगा। जब मिरर मोशन में होगा तब क्या होगा, इसमें एक कंडीशन और है, जब मिरर मोशन में होगा तब क्या होगा। उस कंडीशन के लिए अब देखिए, अब अगर मिरर मोशन में होगा तब क्या होगा। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका इमेज बना, और ऑब्जेक्ट भी मोशन में है और मिरर भी मोशन में है, मिरर भी मोशन में है, मिरर इन मोशन, द प्लेन मिरर इन मोशन, मोशन में है, प्लेन मिरर मोशन में है, द प्लेन मिरर इन मोशन, और ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, ऑब्जेक्ट इन मोशन, है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो निकालना है हम लोग को, इसमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी क्या निकालेंगे, इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज ही निकालने के लिए आएगा, चाहे वेलोसिटी ऑफ मिरर निकालने के लिए आएगा। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ मिरर निकाल लीजिए, वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। द वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर व्हाट, चाहे इसमें निकालने के लिए आएगा द वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर व्हाट। तो दोनों कंडीशन आ सकता है, द वेलोसिटी ऑफ इमेज और मिरर। तो देख लीजिए मिरर मोशन में है। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए अब हम लोग रिलेटिव मोशन ले रहे हैं, चूंकि ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है ना। तो अब इसके लिए बनाने के लिए हम लोग ले लेंगे कि वी आई बराबर वी एम बराबर माइनस वी आई एम, है ना। तो ये हम लोग ले लिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, मिरर, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको हम लोग ले लिए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, मिरर के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इस कंडीशन में लेंगे तो वी माइनस वी एम बराबर हो जाएगा माइनस वी आई माइनस वी एम। अब देखिए तब वी माइनस वी एम इजकल टू माइनस वी आई अब प्लस वी एम। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए तब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा।
तो वी नॉट प्लस वी आई बराबर 2 VM, इसलिए Vm बराबर हो जाएगा वी नॉट प्लस वी आई बाई 2। तो इससे हम लोग वेलोसिटी ऑफ मिरर निकाल लेंगे। ये निकल जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ मिरर, इससे निकाल लेंगे वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये वेलोसिटी ऑफ मिरर, द वेलोसिटी ऑफ मिरर निकालने का फॉर्मूला हुआ कि द वेलोसिटी ऑफ मिरर कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूला के द्वारा हम लोग द वेलोसिटी ऑफ मिरर निकाल लेंगे। इसके द्वारा वेलोसिटी ऑफ, चूँकि भी ऑब्जेक्ट हुआ और मिरर को m से रिप्रेजेंट किए हैं, इमेज हुआ और मिरर m हो गया, यहाँ मिरर को m रखा गया है, m है ना, मिरर के लिए रखा गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ देख लिए कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में और वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिख सकते हैं वी नॉट माइनस वी एम, वी ऑब्जेक्ट, इसको वी नॉट या वी ऑब्जेक्ट माइनस वी एम इक्वल टू माइनस वी आई माइनस वी एम ले लिए। वी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको लिखेंगे हम लोग। अब इस साइड में लाए तो ये निकल गया, इससे वेलोसिटी ऑफ मिरर हम लोग निकाल सकते हैं। इससे हम लोग वेलोसिटी ऑफ मिरर निकाल सकते हैं, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो देख लिए माइनस इसलिए लिए कि हम जो जान रहे हैं कि इधर जा रहा है तो इधर आएगा, इमेज इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट, तो नेगेटिव साइन हम लोग लिए, तो इसके द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे कोई क्वेश्चन अगर आए इस टाइप का, ये कोई मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है, मान ली कि जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और मिरर जा रहा है आपको 3 मीटर पर सेकेंड से। मिरर जो मोशन में है 3 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड से। तब निकालना है Vm, तो Vi निकालना है। Vi बराबर व्हाट, आपको Vi निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो कैसे निकालिएगा, तो देख लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आप कैसे निकालिएगा, तो यहाँ आइए। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आप कैसे निकालिएगा, तो ये तो फार्मूला आ गया निकालने का। तो लिखेंगे Vm बराबर वी नॉट प्लस Vi बाई 2। और Vm का वैल्यू क्या है, देखिए इधर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और मिरर इधर जा रहा है, तो निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का ही पॉजिटिव ही निगेटिव, तो -3, और V नॉट हो गया 2 प्लस Vi बाई 2। अब -6 बराबर 2 प्लस Vi, तो इसलिए Vi बराबर हो जाएगा -6 तो Vi बराबर हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड। तो देख लिए Vi -8 मीटर, निगेटिव इसलिए आया कि अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर जाएगा, तो निगेटिव में आ गया। तो देख लिए 3 दूना 6 और ये 2 आ गया, तो 2 इधर माइनस आ जाएगा, -6 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। देख लिए ये V नॉट था 2 और Vi हमको V नॉट 2 था और ये -3 था तो 6 हो गया, तो ये आ गया तो -8 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये हम लोग देख लिए कि ऐसे अगर जा रहा है तो इस फार्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया हुआ है तो, चाहे वेलोसिटी ऑफ इमेज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो मिरर भी वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला के द्वारा हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देख लिए, तो देख लिए 2 कंडीशन इसमें, जब मिरर रेस्ट में होगा और जब मिरर मोशन में होगा। द प्लेन मिरर इन मोशन होगा और प्लेन मिरर रेस्ट होगा, तो रेस्ट में तो सीधे कर देना है, Vi इक्वल टू माइनस V नॉट इक्वल टू माइनस Vi हो जाएगा। और इसमें निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज़ करके हम इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज। समझ गए, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ गया, ठीक है। मिटा दे, समझ गया ना, तो मिटा दे इसको। हाँ, अब देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसको मिटा देते हैं, इसको तो नोट कर लिए आप लोग। अब एक क्वेश्चन और इसमें देख लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लिया जाए ये मिरर है, ये है ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है। ये मिरर मूव कर रहा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसमें निकालना है Vi बराबर व्हाट, Vi इक्वल टू व्हाट निकालना है। तो सीधे फार्मूला लिख देना है Vm बराबर V नॉट प्लस Vi बाई 2। तो Vm कितना है, इधर निगेटिव डायरेक्शन तो -5, इसके अपोजिट जा रहा है, और V नॉट कितना है 2 और Vi बाई 2। तो -5 इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 2 प्लस Vi। तो इसलिए Vi बराबर कितना हो जाएगा, -10 और -2। तो इसलिए Vi बराबर कितना हो जाएगा, -12।
मीटर पर सेकेंड। तो वी आई बराबर -12 मीटर पर सेकेंड हो गया, 5 दूना 10, और इधर गया तो माइनस था, माइनस पहले से था, इधर गया माइनस में तो -10 मीटर पर सेकेंड आ गया ना। तो हम लोग देख लिए कि वी आई और वी नॉट इस फार्मूला के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं कि वी नॉट बराबर वी एम बराबर वी नॉट प्लस वी आई बाई 2 के द्वारा निकाल सकते हैं। ये वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, इस कंडीशन में, ठीक है। तो आसान हो गया, निकल जाएगा। अब देखते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड हम लोग का है, केस सेकेंड है when object moves parallel to the plane mirror। प्लेन मिरर के अगर पैरेलल जाता है तब क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल जाता है तो क्या होगा? तो प्लेन मिरर के अगर पैरेलल जाता है ऑब्जेक्ट तब क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्लेन मिरर। अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के पैरेलल जा रहा है, प्लेन मिरर है, मिरर इन रेस्ट, द प्लेन मिरर इन रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज है। अगर ये पैरेलल जा रहा है, ऊपर ऐसे जा रहा है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है तो दोनों ऊपर जा रहा है, दोनों एक समान, चूंकि ये डिस्टेंस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऊपर जा रहा है, आई भी ऊपर जा रहा है तो भी ऊपर जाएगा, आई भी ऊपर जा रहा है तो भी ऊपर जाएगा, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स वी नॉट बराबर हो जाएगा वी आई, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर द वेलोसिटी ऑफ इमेज, द वेलोसिटी ऑफ इमेज, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर द वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉट इफेक्टेड, कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, नॉट इफेक्टेड। चूंकि ये डिस्टेंस तो नहीं ना बदला, ये तो नहीं बदला, सिर्फ ऊपर जा रहा है तो दोनों पैरेलल जा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर मिरर भी मोशन में होगा तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, चूंकि मिरर भी मोशन में है। मिरर भी अगर ऊपर जाता है चाहे नीचे जाता है तो नॉट इफेक्टेड। मिरर भी अगर मोशन में होगा, व्हेन मिरर इज ऑल्सो इन मोशन देन नॉट इफेक्टेड, नॉट इफेक्टेड होगा तो कोई भी नहीं। ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर, ये दोनों ऊपर जा रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये दोनों ऊपर जा रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, चूंकि दोनों ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। तो व्हेन मिरर इज ऑल्सो इन मोशन, व्हेन द प्लेन मिरर इज ऑल्सो इन मोशन देन नॉट इफेक्टेड बाई वी नॉट बराबर वी आई। वी नॉट बराबर वी आई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो व्हेन द प्लेन मिरर इज ऑल्सो इन मोशन, प्लेन मिरर भी मोशन में होगा, देन नॉट इफेक्टेड बाई वी नॉट बराबर वी आई। वी नॉट बराबर नॉट इफेक्टेड, वी नॉट बराबर वी आई, देन नॉट इफेक्टेड वी वन बराबर वी आई में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन प्लेन मिरर इज ऑल्सो इन मोशन, देन नॉट इफेक्टेड वी नॉट बराबर वी आई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देख लिए, जब ऐसे जाएगा तो वी नॉट बराबर वी आई हो जाएगा। वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? वी आई हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ये अगर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये अगर 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज वी आई बराबर व्हाट? वी आई बराबर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? तो वी नॉट बराबर वी आई। तो वी आई बराबर कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा। वी आई क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा, चूंकि वी नॉट बराबर वी आई जब पैरेलल जा रहा है तो, चूंकि ये डिस्टेंस से कोई नहीं फर्क पड़ा। व्हेन द मिरर इज ऑल्सो इन मोशन, व्हेन द मिरर इज ऑल्सो इन मोशन देन नॉट इफेक्टेड वी नॉट बराबर वी आई को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट, नॉट इफेक्टेड वी नॉट बराबर वी आई। तो देख लिए कितना आ गया? वी नॉट बराबर वी आई। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर इस टाइप का है, अगर ये ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर 3 मीटर पर सेकेंड से, तो वी आई हमको निकालना है। वी आई बराबर व्हाट? वी आई बराबर व्हाट?
तो वी आई निकालना है हम लोग को, वी आई बराबर व्हाट, तो वी आई कितना हो जाएगा, तो वी आई बराबर वी नॉट, तो डायरेक्ट लिख देना है, तो वी आई बराबर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉट इफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मोशन में होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों जा रहा है सीधे, दोनों सीधे जा रहा है, तो जितना वी नॉट होगा उतना ही वी आई होगा। तो दे लिए द प्लेन मिरर ऑल्सो इन मोशन, देन नॉट इफेक्टेड, वी नॉट बराबर वी आई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वी नॉट बराबर वी आई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो ये आपको आ गया, समझ गए। तो नॉट इफेक्टेड, तो वी नॉट बराबर वी आई जब पैरेलल जाएगा तो देख लिए इसको हम लोग, नोट कर लीजिए। द वेलोसिटी ऑफ इमेज, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मिटा दे। अब देखिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था, आप लोग जो समझ रहे हैं अभी बहुत अच्छा चीज़ देखे हैं ना। अब देखिए इसी में थोड़ा सा दोनों कंडीशन एक साथ भी हम लोग ले सकते हैं, दोनों कंडीशन एक साथ भी ले सकते हैं, पैरेलल का भी और परपेंडिकुलर का भी कंडीशन आ सकता है एक साथ। तो ये तो दो कंडीशन देख लिए, लेकिन दोनों कंडीशन एक साथ के साथ हम लोग का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको मिटा देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो दोनों कंडीशन एक साथ आ सकता है। तो वेलोसिटी इन मिरर में अब देखिए कैसे आ सकता है। तो मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि ये मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज है, और यहाँ पर ये 2 मीटर पर सेकेंड से एंगल है 30 डिग्री का, ये मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, आपको ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो आपका मूव कर रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकेंड के, इसके साथ एंगल थीटा बनाते हुए। ये 2 मीटर पर सेकेंड है जो एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से एंगल थीटा बनाते हुए, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, तो यहाँ मिरर इन रेस्ट है, अगर रेस्ट मान लेते हैं द प्लेन मिरर इन रेस्ट। अगर प्लेन मिरर रेस्ट में है तब का कंडीशन देख रहे हैं, प्लेन मिरर रेस्ट में है, ये तो ऑब्जेक्ट है जान रहे हैं, और ये क्या है, इसका इमेज है। सेम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस पर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। अब ये इस वेलोसिटी से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री का एंगल, तो इसका 2 रिजल्व कंपोनेंट होगा, देख लिए इसका 2 रिजल्व कंपोनेंट हो गया। तो एक कंपोनेंट जो इसका होगा हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री, और एक इसका जो हो जाएगा 2 कॉस 30 डिग्री। चूँकि जिसके साथ एंगल बनाता है उसका साइन, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसका साइन, जिसके साथ एंगल बनाता है कॉस। तब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 × साइन 30 1/2, तो कट गया, तो कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 2 × √3/2, क्योंकि साइन 30 √3/2 होता है, तो ये कट गया, तो कितना आ गया √3 मीटर पर सेकेंड। तो पैरेलल डायरेक्शन में पैरेलली जाएगा कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड से, तो पैरेलल आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। और परपेंडिकुलरली कितना आ गया, देखिए परपेंडिकुलरली कितना आ गया 2 मीटर पर √3 मीटर पर सेकेंड। पैरेलल हो गया 1 मीटर, परपेंडिकुलर तो पैरेलल पहले निकाल लेते हैं। तो पैरेलल कितना होगा, तो पैरेलल के लिए तो वी आई बराबर सीधे हो जाएगा, वी आई बराबर वी नॉट, तो वी आई बराबर, और वी नॉट कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो पैरेलल में तो सीधे निकल गया वी आई बराबर वी नॉट। तो वी आई कितना है, वी आई है आपको 1 मीटर, वी नॉट है 1 मीटर पर सेकेंड। अब परपेंडिकुलरली जा रहा है, ये परपेंडिकुलरली जा रहा है, तब क्या होगा, तब मिरर अगर रेस्ट में है तो वी नॉट बराबर माइनस वी आई होता है, वी नॉट बराबर। तो इसलिए वी आई बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलरली जब जाएगा तो वी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए √3, तो माइनस √3 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो √3 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये आ गया आपको पैरेलल के लिए, ये पैरेलल के लिए। ये कितना आ गया, परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर के लिए आ गया। तो परपेंडिकुलरली जा रहा है तो ये आ गया, पैरेलल जा रहा है तो ये आ गया। अब इसका रिजल्टेंट भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ इमेज
ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आई लेते हैं, वाई एक्सिस पर जे लेते हैं, एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, आई लेते हैं, वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, जे लेते हैं, जे लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है जो आप लोग जानते होंगे। और एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है ना। तब क्या लेंगे, तब एक्स एक्सिस पर मोशन कितना है इसका, √3, तो -√3 आई प्लस, और वाई एक्सिस पर कितना है 1, तो 1j आ गया, -√3 1j। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, √3 का -√3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो -√3 का स्क्वायर कितना होगा 3, -√3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो 3 4 बराबर 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। तो देख लिए मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, -√3 का स्क्वायर 2 मीटर। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, चूंकि एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर वाई, वाई एक्सिस पर जे, एक्स एक्सिस पर वाई, वाई एक्सिस पर जे, तो इस रूप में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए। तो देख लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लिए, ठीक है, मिटा दें। अब जैसे कि आप लोग एक बनाइएगा क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग के लिए इसी टाइप का हो, जैसे कि ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लेन मिरर है, इमेज यहाँ आई बना और यहाँ मान लेते हैं कि 45 से जा रहा है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और जा रहा है ये 2√2 मीटर पर सेकेंड, 2√2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। 45 डिग्री है और 2√2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई निकालना है, यही आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई, मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई। तो वी आई बराबर ये निकालना है, बराबर व्हाट, ये आप लोग बना लीजिएगा, इसी टाइप से बनेगा। देख लिए, इसमें भी 2 कंपोनेंट हम लोग ले लेंगे, इसमें भी 2 कंपोनेंट ले लेंगे, एक पैरेलल में हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर में और ये हो जाएगा पैरेलल में, देख रहे हैं, है ना, ये पैरेलल में, परपेंडिकुलर में। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो पैरेलल में आ जाएगा 45 डिग्री है तो 2√2 साइन 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा 2√2 कॉस 45 डिग्री, है ना। और इसके द्वारा हम फिर निकाल लेंगे, इसमें क्या निकाल लेंगे, वी आई बराबर वी नॉट पैरेलल में और वी नॉट इक्वल टू माइनस वी आई परपेंडिकुलर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा वी आई पैरेलल के लिए, फॉर पैरेलल के लिए क्या आ जाएगा, पैरेलल मोशन के लिए, पैरेलल मोशन के लिए क्या आ जाएगा, ये पैरेलल में है, पैरेलल मोशन के लिए, इसके पैरेलल मोशन के लिए क्या आ जाएगा, तो पैरेलल मोशन के लिए हम लोग लेते हैं वी आई बराबर वी नॉट, वी आई बराबर वी नॉट। तो वी आई बराबर कितना हो जाएगा, वी नॉट कितना है, वी नॉट यहाँ पर देखिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2√2 इंटू 1/√2 साइन 45 डिग्री 1/√2, चूँकि साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो पैरेलल हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, पैरेलली 2। अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा 2√2 कॉस 45 डिग्री, 2√2 कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 भी 1/2, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, तो ये भी हो जाएगा 2√2 इंटू 1/√2, तो कैंसिल हो गया, तो ये भी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो परपेंडिकुलरली भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड और पैरेलल भी आ गया आपको 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं परपेंडिकुलर में, फॉर परपेंडिकुलर मोशन। तो परपेंडिकुलर मोशन में क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू माइनस वी आई, वी नॉट इक्वल टू माइनस वी आई होगा ना, वी नॉट बराबर माइनस वी आई आता है। तो वी आई बराबर कितना हो जाएगा, वी आई बराबर हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड, चूँकि वी नॉट कितना है 2 ही है, दोनों परपेंडिकुलरली भी, पैरेलल भी 2 मीटर पर सेकेंड और परपेंडिकुलर पैरेलल भी 2 मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर कैसे निकालिए, दिखा दिए कंपोनेंट, इसमें साइन लगेगा, इसमें कॉस लगेगा। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, तब ये आ गया, तब रिजल्टेंट, तब वी आई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर आई होता है तो -2 है, तो -2i, अब वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर जे होता है तो 2j। अब इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लीजिएगा, चूँकि इतना तो आप लोग जानते होइएगा, तो -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 + 4 इक्वल टू -8, तो 2√2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया, 2√2 मीटर पर सेकेंड आ गया ना। तो -2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 8, तो 4 दूना 8, तो 2√2 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ भी हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज,
मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमेज, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ऐसे इसको बनाएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे बना सकते हैं, समझ गए। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर लेके कंपोनेंट डायरेक्शन में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे हम लोग बना सकते हैं। मिटा दें, लिख लिया आप लोग। अब देखिए अब इसी में एक कंडीशन और है, इसी में एक कंडीशन और है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं जो आप लोग बना लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये आ गया ऑब्जेक्ट इमेज, ये मान लिया जाए कि यहाँ पर ये जा रहा है 60 से था तो ये 60 डिग्री 30 डिग्री, ये 60 डिग्री मान लेते हैं। ये 60 डिग्री से जा रहा है, कितने से जा रहा है 60 डिग्री से, है ना। तो 60 डिग्री से जा रहा है, मान लीजिए कि 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ऑब्जेक्ट 60 डिग्री से। तब इसका निकालना है वी आई बराबर व्हाट। इसी तरह से कंपोनेंट डिवीजन द्वारा इसको बनाइएगा कि वी वाई कितना होगा, प्लेन मिरर इन रेस्ट, द प्लेन मिरर इन रेस्ट, है ना। तो इसको भी आप लोग बनाइएगा कि कितना होगा। ये जा रहा है अगर 3 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको बनाइएगा, ठीक है। बनाकर देखिएगा क्या होगा। इसका भी कंपोनेंट डिवीजन आप लोग बना लीजिएगा, बनाकर देखिए, बन जाएगा आप लोग से, बनेगा। कॉपी में नोट कीजिए, बनाइए, है ना। तो इसमें भी कंपोनेंट डिवीजन कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। तो इसमें भी एक कंपोनेंट 2 हो जाएगा, तो इसको जिसके साथ एंगल नहीं होता है साइन, तो 3 साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 3 कॉस 60 डिग्री, है ना। तो साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री आ गया। तो साइन 60 डिग्री 3 इंटू रूट 3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3/2 मीटर पर सेकेंड साइन 60, और कॉस 60 1/2, कॉस 60 1/2 तो कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/2 तो 3/2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ऐसे जाएगा 3 इंटू 1/2 3/2 मीटर पर सेकेंड ऐसे। अब ये निकल गया हमको, ये हो गया आपको V नॉट, है ना। ये V नॉट हो गया पैरेलल के लिए, ये पैरेलल के लिए हो गया, फॉर पैरेलल के लिए, और ये हो गया फिर परपेंडिकुलर के लिए, किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए हो गया। तो फिर उसी तरह से निकाल लेंगे, पैरेलल के लिए हम लोग को निकालना है। तो पैरेलल के लिए क्या होगा, V नॉट वी आई बराबर V नॉट, तो सीधे लिख देना है कितना, 3 रूट 3/2 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इसमें हो जाएगा, और इसमें वी आई इजकल टू माइनस V नॉट, तो माइनस V नॉट इजकल टू माइनस 3/2 मीटर पर सेकेंड। अब इसका वी आई निकाल लेंगे तो कितना होगा, फिर वैल्यू डालिएगा तो व्हाट, यही निकालना है। तो आप लोग सोचिएगा कैसे बनेगा। इस पर यूनिट वेक्टर जे होगा, इस पर यूनिट वेक्टर आई होगा, है ना। तो आई जे के कंडीशन में करके इसको हम लोग निकाल लेंगे, समझ रहे हैं। इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, बहुत अच्छा चीज़ है। तो वी आई निकाल लीजिएगा, अब तो चूंकि निकाल सकते हैं आप लोग, निकाल लीजिएगा। अब इसी कंडीशन में आते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दें, ठीक है। अब देखिए इसी कंडीशन में हम लोग आते हैं, जब मिरर मोशन में होगा तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। अगर मिरर मान लिया जाए कि मोशन में है, मिरर क्या है, मोशन में है, तो दोनों कंडीशन लगेगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला, दोनों कंडीशन। इमेज यहाँ है, मिरर मोशन में है, मान ली कि ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है आपको 45 डिग्री ही मान लेते हैं, फिर हम लोग 45 डिग्री से जा रहा है, और ये है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। 2√2 ही मान लेते हैं, 2√2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अभी 45 से जा रहा है, और द प्लेन मिरर इन मोशन, द प्लेन मिरर इन मोशन, जब प्लेन मिरर मोशन में है, प्लेन मिरर भी इधर मोशन में है, प्लेन मिरर क्या है, इधर मोशन में है, तो इसका भी मोशन निकाल लेते हैं कि प्लेन मिरर 2 मीटर पर सेकेंड से मोशन में है, प्लेन मिरर भी मोशन में है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो पहले तो इसका कंपोनेंट डिवीजन करेंगे, इसका कंपोनेंट करेंगे तो 2√2 cos 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, तो 2√2 cos 45 डिग्री 1/√2, तो √2 कैंसिल, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो परपेंडिकुलर मोशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, ये परपेंडिकुलर मोशन आ गया इसका इधर। और पैरेलल मोशन कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 sin 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2√2 sin 45 डिग्री 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो पैरेलल भी ऑब्जेक्ट का कितना, ये ऑब्जेक्ट का मोशन है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ही दिया हुआ है। ये मिरर का मोशन ये है, मिरर का,
मिरर का वेलोसिटी। अब देखिए तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड, तो परपेंडिकुलर मोशन भी इसका 2 मीटर पर सेकेंड और पैरेलल मोशन भी 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर मोशन भी 2 मीटर पर सेकेंड और पैरेलल भी 2 मीटर पर सेकेंड। एक कोसाइन रूल होता है, जिसके साथ एंगल बनता है उसका कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनता है उसका साइन, इसलिए इसको 2√2 साइन 45 डिग्री ले लिए, आई 2√2 कॉस 45 डिग्री हो गया। तो कॉस 45 1/√2 कट गया 2 मीटर पर सेकेंड, 1/√2 कट गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो पैरेलल मोशन भी 2 मीटर पर सेकेंड है, परपेंडिकुलर मोशन भी 2 मीटर पर सेकेंड है, पैरेलल भी 2 मीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलर भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में इसका निकाल लेंगे और मिरर का वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है ना। तब इसमें देखिए तो इसमें वी आई कितना होगा, वी आई बराबर वी नॉट। तो वी नॉट पैरेलल कितना है, पैरेलल है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ये पैरेलल के लिए आया, पैरेलल के लिए। और परपेंडिकुलर के लिए कितना होगा, ये परपेंडिकुलरली जा रहा है तो इसमें भी परपेंडिकुलर का कंडीशन पढ़ाए हैं, पैरेलल का भी पढ़ाए हैं। तो वी नॉट इजकल टू माइनस वी नॉट हो जाएगा। तो वी नॉट माइनस कितना है देखिए परपेंडिकुलरली, तो -2 मीटर पर सेकेंड, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब ये तो निकालिए पैरेलल में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग को फिर ये पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल लिए। ठीक है, पैरेलल में गया। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चूंकि मिरर भी मोशन में है, ये तो आया जब मिरर रेस्ट में होगा, मिरर इन रेस्ट, ये कंडीशन आया मिरर इन रेस्ट के लिए, मिरर इन रेस्ट, ये तो दोनों के लिए हो गया, लेकिन ये कंडीशन आया मिरर इन रेस्ट, मिरर इन रेस्ट के। लेकिन मिरर मोशन में है, तब फार्मूला क्या बताए हैं, Vm इजकल टू वी आई प्लस वी नॉट बाई 2, यही ना बताए हैं। तो Vm कितना है देखिए कितने हैं, ये ऑब्जेक्ट इधर तो इधर जाएगा तो निगेटिव जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर है, मिरर इधर जा रहा है, तो 2 आ गया। और वी आई का वैल्यू कितना है देखिए, वी आई परपेंडिकुलर कितना है, वी आई निकालना है हम लोग को। अब वी नॉट परपेंडिकुलर कितना है, वी नॉट कितना है परपेंडिकुलर देखिए 2 मीटर पर सेकेंड, ये तो रेस्ट के लिए था, 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 अब बटा 2 आ गया। तो -4 बराबर वी आई प्लस 2, तो वी आई बराबर हो गया -4 - 2 इजकल टू -6 मीटर पर सेकेंड। तो वी आई आ गया -6 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो दोनों यूज किए, जब मिरर रेस्ट में होगा तो ये दोनों कंडीशन के लिए होगा, मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, वी आई बराबर वी नॉट होता है। लेकिन अगर रेस्ट में होगा मिरर तब वी आई बराबर -वी नॉट होगा, लेकिन मिरर मोशन में होगा तब ये फार्मूला लगेगा मिरर इन मोशन, मिरर इन मोशन। तो मिरर जब मोशन में होगा प्लेन मिरर तब ये कंडीशन लगेगा, मिरर जब मोशन में होगा तो ये कंडीशन लगेगा, है ना। तो वी आई या वी नॉट का वैल्यू परपेंडिकुलरली 2 दे दिए, वी आई परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलरली का कंडीशन है, ये हम लोग निकाल चुके हैं, निकाले हैं परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर की स्थिति के लिए है, और ये पैरेलल की स्थिति के लिए है, और ये भी परपेंडिकुलर की स्थिति के जब मिरर रेस्ट में होगा तो ये फार्मूला निकाले हैं, तो इसमें डाल दिया तो वी आई आ गया। अब इसका रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो वी आई बराबर हम लोग देख लिए कितना आया, परपेंडिकुलर में 2 कंडीशन आया, एक तो रेस्ट में मिरर में है तो -6 आई अब प्लस, और एक पैरेलल में है तो कितना है 2j, तो इसलिए वी आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो √(-6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो -36 प्लस 4 इजकल टू 40, तो 40 आ गया। तो 40 को लिख सकते हैं हम लोग कितना 4 × 10, तो इजकल टू 2√10 मीटर पर सेकेंड, है ना। 2√10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो 2 दूना 4, तो इसमें देख लिए कि एक्स डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलरली जा रहा है उसके लिए वी आई का वैल्यू जब दोनों मोशन में होगा, मिरर भी मोशन में होगा, ऑब्जेक्ट भी मोशन में होगा, तो -6 मीटर पर सेकेंड आ गया, -6 मीटर पर सेकेंड, -4 और -2 -6 मीटर पर सेकेंड। और जब पैरेलल है तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस पर यूनिट वेक्टर जे होता है वाई एक्सिस पर, इस पर यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा। तो इसके लिए निकालिए 2√2 आ गया, तो -6 आई प्लस 2j, तो -6 6 के 36, 6 6 36, 2 2 4 आ गया, तो 40 आया, 40 को 4 × 10 तो 2√10 मीटर पर सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे होगा, दोनों कंडीशन एक साथ लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर का भी रेस्ट का भी, परपेंडिकुलर का भी और रेस्ट का भी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे आप लोग के लिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, ठीक है, मिटा दें। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, चूंकि पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, इस पर पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए और रहेगा, एक क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेज, अगर मान लिया जाए, थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं कि समझ में आए, कहीं नहीं समझ में आया हो, तो ये है यहाँ से, सॉरी, ये ऐसे जा रहा है ऑब्जेक्ट जा रहा है आपको, मान लिए 30 डिग्री ही फिर ले लेते हैं, चूँकि 60 30 सब ले लिए हैं, तो एक बार फिर 30 पर ही बना देते हैं मोशन में, तो 30 डिग्री है,
ठीक है। तो ये सॉरी ये 30 डिग्री से जा रहा है और ये आपको जो है 30 डिग्री है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से है ना, 2 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट, और ये मिरर इन मोशन है, मिरर इन मोशन, मिरर इन मोशन का ही कंडीशन है। नहीं समझ में आया तो लास्ट इसको समझ ही लीजिए, मिरर इन मोशन में आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। तो ऑब्जेक्ट ओ का इमेज हो गया। अब ये जा रहा है तो इसका भी कंपोनेंट डिवीजन आप कर लीजिएगा। आप तो शायद सीख गए, एक ही चीज़ पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, आप सीख गए। जब जिसके साथ साइन रहेगा उसके जिसके साथ एंगल रहेगा कॉस, तो 2 कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। इसके साथ एंगल नहीं है तो 2 साइन 30 डिग्री हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 2√3/2 वो 1/2 cos 31/2 होता है ना जी, तो इसकल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 × √3/2, तो 2 कट गया, इसकल टू √3 मीटर पर सेकेंड। तो अब तो समझिए गए हमको कि पैरेलल मोशन ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर, और मिरर अगर मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, मिरर भी मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो इसको निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा आप लोग को। पहले निकाल लीजिएगा V0 बराबर VI, तो VI इससे निकल जाएगा, ये पैरेलल के लिए। और परपेंडिकुलर में जब दोनों मूव कर रहा है, मिरर इन मोशन है, तो VM बराबर V0 + VI/2। इससे VI निकाल लीजिएगा, इससे VI बराबर व्हाट निकल जाएगा, चूँकि VM का वैल्यू दे रहा है, ये VM है, ये क्या है VM है, माइनस में लेंगे हम लोग, VM = -3 है, -3 में जाएगा। और निकाल लीजिएगा VI निकाल के, और तब इसको हम लोग VI का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, VI का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इसका कितना होगा, VI का मैग्नीट्यूड बराबर व्हाट, है ना। तो इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसी टाइप से बनेगा। तो देख लिए कि परपेंडिकुलर में √3 और पैरेलल में ये आ जाएगा, तो समझ गए, परपेंडिकुलर में ये पैरेलल में आ जाएगा, तो समझ में आ गया आप लोग को। तो इस क्वेश्चन को इसी ढंग से बनेगा, इस ढंग से फिर से बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो दोनों फार्मूला का यूज़ करेंगे, इसमें पैरेलल का भी यूज़ किए और परपेंडिकुलर का भी यूज़ किए। देख लिए, पैरेलल कंडीशन को भी यूज़ किए और परपेंडिकुलर कंडीशन को भी यूज़ किए। जब मिरर मोशन में होगा, मिरर इन मोशन है ना, रेस्ट का नहीं, मिरर इन मोशन, तब परपेंडिकुलर कंडीशन में होता है जो फार्मूला बताए पैरेलल में, इससे VI का वैल्यू निकाल लीजिएगा, इससे भी VI का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों को इसमें डाल दीजिएगा और VI का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो ये था प्लेन मिरर का कंडीशन, प्लेन मिरर इन मोशन, प्लेन मिरर इन वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। हम लोग देखे हैं वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। तो पहले ऑब्जेक्ट, पहला केस देते हैं, ऑब्जेक्ट मूव्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट मूव्स इन पैरेलल डायरेक्शन। तो दोनों का फार्मूला भी डिराइव कर दिया और दोनों को बना भी दिया और दोनों को इसी कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और प्लेन मिरर आज एंड होता है प्लेन मिरर से रिलेटेड। अब कल जो हम लोग शुरू करेंगे वो कल हम लोग अगला टॉपिक ऑप्टिक्स का लेकर आएंगे। आज प्लेन मिरर द एंड हो गया आपको। थैंक यू। आपको चैनल कैसा लगा इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके।